7.1 से क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines। L और M ये आप देख रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। P और Q जिन्हें आपस में काट रही है। ये L और M भी पैरेलल लाइंस हैं, P और Q भी पैरेलल लाइंस हैं, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिगर के अंदर देखिए, शो दैट ट्राइंगल ABC, आपको शो करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल CDA के। तो ये दो ट्राइंगल बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। देखिए, कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए इसमें आपका क्राइटेरिया लग रहा है साइड साइड साइड। कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम बन गया। ऐसे जब कटेंगे तो ABCD आपका पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है ना आपस में बराबर होती हैं, तो इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इसकी ये साइड आपस में बराबर होगी। फिर इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, और ये जो AC है ये दोनों में कॉमन है। तो साइड 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 से आपके दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। बस इसे लिखना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एज LM and PQ intersect each other, therefore ABCD is a parallelogram। थोड़ा यहाँ डिटेल में भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे मैंने गिवन में लिखा हुआ है लाइंस LM पैरेलल है इंटरसेक्टेड बाय लाइंस P और पैरेलल Q, जो दोनों आपस में पैरेलल है। तो इसमें ऐसे लिखे आप पैरेलल लाइंस LM, पैरेलल लिख देते हैं यहाँ पे, एज पैरेलल लाइंस LM एंड पैरेलल लाइंस PQ इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इसके अंदर दो ट्राइंगल बन गए, AC तो इनको ये डायगोनल है, तो इन ट्राइंगल ABC, जिन दो ट्राइंगल को आपको लेना है उन्हें ही लिखना है, ABC एंड ट्राइंगल CDA। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ABC नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें आपका AB बराबर होगा इसके CD से, आमने सामने की साइड है ना, तो इसका AB इसके CD के बराबर, फिर इसका BC इसके DA के बराबर। इसका BC हो गया आपके इसके DA लिखें या AD लिखें, एक ही बात है, साइड है ये, AD के बराबर। और AC दोनों में, AC इज इक्वल टू AC, दोनों ट्राइंगल के में AC जो है कॉमन है। तो तीनों चीजें आ गई आपकी, ये साइड है, ये भी आपकी साइड है, ये भी साइड है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल CDA के। कौन से रूल से? साइड 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 क्राइटेरियन से। बस इतना ही इसमें आपको शो करना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। क्वेश्चन 5 में दिया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये जो लाइन है ये एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल A को ये दो बराबर टुकड़ों में बांट देती है। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, इतने का मैंने 1 मान लिया एंगल को, इतने को मैंने 2 मान लिया। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B इस L के ऊपर कोई एक पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B। BQ और BP ये परपेंडिकुलर्स हैं, दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री बन रहा है। BQ BP परपेंडिकुलर्स हैं टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की जो आर्म्स हैं उनके ऊपर। एंगल A की आर्म कौन सी है? एक तो ये रही, तो यहाँ पे है, एक ये आर्म है यहाँ पे है। शो दैट, आपको शो करना है, तो शो करना है आपको नंबर 1 पे APB ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंस है AQB के। APB यानी नीचे वाला ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रेंस है AQB के, ये वाले के। सेकंड पार्ट में शो करना है कि
कि बीपी बीओ के बराबर है, ये जो बीपी है परपेंडिकुलर, ये बीओ के बराबर है, या ये कहें कि जो बी है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, कि बी एंगल ए की जो आर्म्स है उनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। ए की बात है, अगर लेंथ बराबर हो जाएगी तो डिस्टेंस ही तो है, ये जो लेंथ है। तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में इन दो ट्रायंगल को लेना है, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। देखते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमको मिल रही है। देखिए ए पी बी, नीचे वाले ट्रायंगल को मैंने पहले लिखा है, तो इसके अंदर मुझे इसका एंगल 2 और इसका एंगल 1 ये आपस में बराबर है, तो इसका एंगल 2 इज इक्वल टू इसका एंगल 1। रीज़न लिखेंगे क्योंकि ये जो L है ना, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ये एंगल लाइन, तो ये दो टुकड़े बराबर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मुझे इनमें दिखाई दे रही है कि इसका जो एंगल P है ये 90 है और इसका जो एंगल Q है ये 90 है, तो इसका एंगल P इज इक्वल टू इसका एंगल Q, ये भी गिवन है ईच 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। अच्छा, एंगल और एंगल तो आ गए। तीसरी चीज़ और चाहिए, इन दोनों में ये जो साइड है, ये पॉइंट ए यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पे पॉइंट है, ए बी जो है ये दोनों ट्राइंगल में सेम आ रही है, कॉमन है, इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी आपका कॉमन हो जाएगा। रीजन में कॉमन लिखेंगे, ये आपकी साइड है, साइड, तो एंगल एंगल साइड, इसमें आपका क्राइटेरिया लगा एंगल एंगल साइड। जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके दो एंगल बराबर हो जाएं और उनकी कोई भी एक साइड आपस में बराबर हो जाए तो आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, और वो रूल बोला जाता है एंगल एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए क्यू बी, रूल AAS क्राइटेरियन। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हमें दिखाना है कि BP और BQ आपस में बराबर है। देखिए एंगल 2 और एंगल 1 बराबर थे, तो एंगल 1 और 2 इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो इनके सामने की जो साइड है वो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो उन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो बराबर होती हैं, तो ये CPCT से बराबर हो गए। तो नंबर 2 में BP इज इक्वल टू BQ, रीजन लिखते हैं CPCT, ये CPCT बोलते हैं इसको। जब हम अपना रिजल्ट निकालने के बाद, जब हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर दिखाते हैं, तो वो रीजन लिखा जाता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 7.21 बुक में फिगर है आपकी, AC इज इक्वल टू AE। AC जो लाइन है ये AE के बराबर है, निशान भी लगा हुआ है बिल्कुल सेम जैसा। AB इज इक्वल टू AD, और AB जो है ये AD के बराबर है, यहाँ पे सिंगल सिंगल निशान लगा, यानी कि ये दो लाइनें आपस में एक जैसी हैं, इक्वल है, और यहाँ पे डबल डबल निशान, यानी कि ये दो जो लाइन्स हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर है। एंड एंगल BAD यानी इतना एंगल जिस पे निशान लगा हुआ है इज इक्वल टू EAC, ये भी निशान लगा हुआ है एंगल का। तो तीन चीज़ें ये गिवन है। एंड शो दैट BC इज इक्वल टू DE, आपको शो करना है कि BC, ये लेंथ BC और ये DE ये आपस में बराबर है। अब BC को और DE को बराबर करने के लिए आपको दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे इसके अंदर, जिनके अंदर BC और DE आ रही है, और फिर उन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो BC और DE CPCT से आपकी बराबर हो जाएंगी। तो ये देखते हैं कि कौन से वो दो ट्राइंगल्स हैं जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके BC DE को बराबर कर सकते हैं। देखिए BC, अगर इसके ऊपर चलते हैं तो ये A आ गया, यानी ABC ट्राइंगल के अंदर आपका AB और AC ये दो अलग अलग लेंथ की लाइंस हैं। इसी तरह अगर DE के ऊपर देखें तो DE यहाँ पे चला जाता है थर्ड पॉइंट, तो ये ट्राइंगल बन गया ADE, और इसके अंदर भी आपका AD और AE ये दो अलग लेंथ के लाइंस हैं।
अब इनमें बात यह है कि दोनों ट्राइंगल के अंदर ना आपकी एक एक लाइन, एक एक साइड जो है वो इक्वल है। इन दो ट्राइंगल्स का पहले नाम लिखते हैं सॉल्यूशन में। यहां से शुरू हो गए तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी लिया मैंने, ए डी ई। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आपका ए बी सी के अंदर ये जो ए बी लाइन है ये बराबर है आपके दूसरे वाले ट्राइंगल में ए डी के बराबर, क्योंकि ए बी तो इस तरफ ये लाइन आ रही है ना इस ट्राइंगल के लिए, और ए डी जो ये है ये इस ट्राइंगल के लिए है ए डी ई। और देखिए ये दोनों की दोनों आपस में बराबर है, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। तो ए बी सी में से ए बी और ए डी ई में से ए डी, ये दोनों आपकी बराबर है। रीजन ये गिवन है और ये आपकी साइड है तो एस लिख लीजिए इधर। अच्छा, दूसरी तरफ अब ये जो ए सी साइड है आपके ए बी सी में ए सी और ए डी ई में ए ई, ये भी दोनों में आपस में बराबर है। तो इसका लिख लिया मैंने ए सी और इसका लिख लिया मैंने ए ई। ये भी गिवन है और ये साइड है। अच्छा, इसमें जो रूल लग रहा है आपका, क्राइटेरिया जो लग रहा है वो लगेगा साइड एंगल साइड। मैंने यहां पे देखा कि ये जो मेरा एंगल है इस ट्राइंगल के लिए यहां से यहां तक का पूरा एंगल और इस ट्राइंगल के लिए यहां से यहां तक का पूरा एंगल ये मेरा बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां से यहां तक का तो एंगल आपको बराबर दिया हुआ है, इतना और इतना पोर्शन दोनों ट्राइंगल में, और ये जो बीच का पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये आपका इसमें दोनों में ऐड हो जाएगा। अगर इस एंगल का मैं नंबर 1 रख लेता हूं तो फिर मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा कि ए बी सी के अंदर आपका एंगल ए प्लस एंगल 1 और ए डी ई के अंदर एंगल ए, इसका अगर पूरा नाम लिखना चाहें आप तो पूरा लिख लीजिए, क्योंकि यहां पे ये एंगल्स कई सारे बन रहे हैं। तो यहां पे लिख लें बी ए डी। तो एंगल बी ए डी यानी यहां तक का ये वाला एंगल, और इसमें 1 प्लस कर दिया और इधर क्या हो जाएगा सी ए ई प्लस एंगल 1। तो आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बी ए डी और सी ए ई आपस में बराबर है, ये गिवन है, और दोनों तरफ मैंने एक सेम चीज को ऐड किया है। तो जब इक्वल्स के अंदर कोई इक्वल चीज ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी आपस में बराबर आता है। तो इसका जो रिजल्टिंग एंगल आएगा ये हो जाएगा बी ए सी, यानी इतने में आपका एंगल 1 भी जुड़ जाएगा। तो बी ए सी इसका रिजल्टिंग एंगल आएगा। चलिए इसे बाद में लिख लेंगे, इसको बना लेते हैं पहले। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, और यहां हो जाएगा डी ए ई, क्योंकि इतना तो बराबर था ही गिवन में, 1 और ऐड किया इसमें, तो यहां से यहां तक का जो एंगल बना ये डी ए ई बन गया। तो ये करके दिखाना होगा आपको कि बी ए डी और सी ए तो आपस में बराबर है, इन दोनों में 1 प्लस किया तो रिजल्ट है वो भी बराबर आएगा, और रिजल्ट आए आपके ये दो एंगल्स, और ट्राइंगलों के अंदर ये आपके पूरे एंगल्स हैं जो बन रहे हैं। तो ये हो गया एंगल। अब जो तीसरी साइड उसको लिख लीजिए, यहां से ए सी और ए डी ई में से आपका ए ई, ये बराबर है, ये भी गिवन है, ये आपका साइड है। तो दो बराबर साइडों के बीच में आपका एक एंगल आ गया, और ये होता है एस एस क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया से आपके ये दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंस हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए डी ई। रूल साइड एंगल साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंस हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखिए, आपको चाहिए ना बी सी और डी ई। तो जो एंगल, ये जो एंगल आया ना आपका बड़ा वाला जो बना है बी ए सी, इस ट्राइंगल के अंदर
BAC एंगल के अंदर आपका BC है, इक्वल एंगल के सामने ये साइड। इसी तरह से DAE एंगल बराबर है, उसके अंदर आपकी DE साइड है। तो BC और DE इन दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, और क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी बराबर होंगी। तो देयरफॉर BC इक्वल टू DE। रीजन में लिखेंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, ये हो गया शो। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको दो एंगल्स दे रखे होंगे, दो एंगलों के बीच में एक साइड होगी आपकी, लेकिन वो जो दो एंगल होंगे ना वो आपके इक्वल होंगे, लेकिन जो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल यूज होंगे उसमें आपको एक एंगल, कॉमन एंगल प्लस करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको अच्छे से। AB इज अ लाइन सेगमेंट, देख रहे हैं आप, AB एक लाइन सेगमेंट है, एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, और P इसका मिड पॉइंट है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E AB के एक ही तरफ दो पॉइंट्स हैं, सच दैट इस तरह से हैं कि एंगल BAD, जो BAD एंगल बन रहा है, ये निशान भी लगा हुआ है, इज इक्वल टू एंगल ABE। ये एंगल ABE के बराबर है। निशान पे ध्यान दें आप, दोनों तरफ एक जैसा निशान लगा है। ये निशान से ही देख के पता चल जाता है कि इसमें कौन से एंगल्स आपके बराबर है। आगे भी है, एंड EPA इज इक्वल टू DPB। EPA, ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है डबल लाइन से, ये वाला एंगल आपका बराबर है DPB, इधर वाले ये इस एंगल से। तो ये चीजें तो इसमें आपको गिवन दे रखी हैं। AP और PB ये आपके बराबर होंगे क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो सारा गिवन हो गया। क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि DAP और EBP, DAP ये वाला ट्राइंगल, दो ही ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, पतले पतले ये वाले आपके, एक AP के ऊपर बना हुआ है, और EBP एक ये वाला ट्राइंगल। तो जो पूरा मैंने शेडेड किया है इस वाले को, और ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो चलिए इन दोनों को ले लेते हैं पहले सॉल्यूशन में। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP क्या क्या बराबर दिख रहा है हमको। DAP के अंदर ये एंगल A और EBP के अंदर एंगल B, ये दो एंगल आपस में बराबर हैं। तो लिखते हैं एंगल A, इसका एंगल A इसके एंगल B के बराबर हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो AP साइड है इस ट्राइंगल की, DAP की, इस PB के बराबर है। क्यों? क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू PB। इसमें रीजन लिखेंगे गिवन, और इसमें लिखेंगे बिकॉज P इज मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा, एंगल आ गया, साइड आ गई। अब जो दूसरा एंगल आएगा वो इस साइड के दूसरा वाला होगा, कॉर्नर। अब इसमें ध्यान से देखें आप, एंगल, साइड और ये एंगल, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना रेड, जो गिवन है बुक के अंदर, इससे आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर DAP के अंदर आपका एंगल यहां से यहां तक बनेगा, और ये बराबर होगा, इसके बराबर होगा इस वाले के, यानी EPB। वो क्यों होगा? क्योंकि इतना जो रेड वाला पोर्शन है ये तो दोनों में आपस में बराबर है, और इन दोनों के अंदर मैं कॉमन एंगल यानी कि एक सेम चीज जोड़ दूंगा। इसे मैं एंगल नंबर 1 रख देता हूं। तो पहले से जोड़ के दिखाएंगे, एंगल APE बराबर है DPB के। ये तो गिवन दिया हुआ है।
इन दोनों के अंदर मैं एंगल 1 प्लस कर देता हूं। जब मैंने दोनों में एंगल 1 प्लस किया तो इधर क्या एंगल बन गया, ए पी और डी, यहां से यहां तक का। तो ये रिजल्ट आया ए पी डी। और इस तरफ क्या रिजल्ट आएगा, बी पी डी तो इक्वल दे रखा है रेड वाला पोर्शन, इसमें एंगल 1 और जोड़ दिया तो यहां से बना बी पी ई या ई पी बी। ये एंगल हो गया, ये आपकी साइड, ये भी एंगल है, बीच में आपकी साइड आ गई और ये फिर से एंगल बराबर हो गया। तो एंगल साइड एंगल्स क्राइटेरिया से आपके ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ई बी पी। रूल इसमें लगा एंगल साइड एंगल। सेकंड पार्ट आपको और दिखाना है, इसके अंदर आपको दिखाना है कि ए डी बी ई के बराबर है। अब जो ए डी है वो आपके इस एंगल के सामने की ही तो साइड है इस ट्राइंगल के अंदर, जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है लेफ्ट वाला, और जो बी ई है वो आपके राइट वाले ट्राइंगल की इक्वल एंगल के सामने की साइड है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके बराबर है। और ये जो दो साइड्स जो दिखानी है सेकंड पार्ट में, ये इन एंगल्स के सामने की साइड है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है इन दोनों ट्राइंगल्स की, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। ए डी इज इक्वल टू बी ई। CPCT रूल लगेगा इसके अंदर। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं।